णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं। प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्महोदयं शिरसा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रोतावतार पर बात चल रही है। पिछले 2 व्याख्यानों में हमने पहली शताब्दी, जो पहली पीढ़ी थी हमारे जिनवाणी को लिपिबद्ध करने वाले आचार्यों की, उसमें कुमार स्वामी यानी कार्तिकेय स्वामी और उनके ग्रंथ कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इन पर हमने 2 दिन चर्चा की। अब उसके बाद एक अगली पीढ़ी प्रारंभ होती है और अगली पीढ़ी में जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है आचार्य उमा स्वामी का। आचार्य उमा स्वामी ऐसे गौरवशाली आचार्य हैं। बहुत कम होता है कि कोई एक आचार्य अथवा किसी एक आचार्य की कोई रचना है ना 2 अलग अलग स्थानों पे एक सी प्रमाण मानी जाती हो। जैसे भक्तांबर है, जैनियों के सभी संप्रदायों में, दिगंबर में, श्वेतांबर में, कोई भी हो, सब जगह उसकी प्रामाणिकता है। कुछ फर्क है तो वो तो स्तोत्र हो गया। इसी तरह सूत्रात्मक ग्रंथों में, शास्त्रों में तत्वार सूत्र एक ऐसी रचना है उमा स्वामी आचार्य की कि ये अखंड जैन समाज में स्वीकृत है पूरे प्रामाणिकता के साथ। यद्यपि दिगंबर परंपरा में तत्वार सूत्र का जितना भारी महत्व है, उस पर जितना काम हुआ है, श्वेतांबरों में उतना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर महत्व तो है ना, प्रामाणिकता तो है ना। जो भी रहा हो, तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ कहते ही हमारे मन में वो घरों में, मंदिरों में जो लिखे हुए मोटे मोटे है ना, उस पर ही ध्यान जाता है ना। तो तत्वार सूत्र एक ऐसी रचना है जो सभी संप्रदायों में है ना, जैनियों के बिल्कुल अखंड रूप से स्वीकृत है। ठीक है। चलिए अब जरा हम इस पे बात करेंगे। और तत्वार सूत्र पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका तत्वार सूत्र के जो कर्ता हैं आचार्य स्वामी, है ना, इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं शुरुआत में, क्योंकि इनका परिचय भी ज़रूरी है। आचार्य उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से हैं। आचार्य उमा स्वामी उन महासातिशय पुण्य वाले महासौभाग्यशाली जीवों में से हैं कि सबसे पहले तो ये सौभाग्य कि उन्होंने दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, वह जैन संत हुए और उन्हें संत के रूप में अपना गुरु, उनके गुरु के रूप में यदि कोई उन्हें मिला तो कोई और नहीं बल्कि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंद देव, यानी कुंदकुंद देव से जो दीक्षित हों, कुंदकुंद देव का जो जीव शिष्य रहा हो, तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ा गौरव और बहुत बड़ा सौभाग्य उस जीव के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि कुंदकुंद आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं।
कलिकाल सर्वज्ञ मतलब इस पंचम काल के कलयुग के सर्वज्ञ, क्योंकि इस काल में सर्वज्ञ तो नहीं थे उस समय, आज भी नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ होते तो क्या करते, आपको तत्व ज्ञान बताते, आपको मोक्ष मार्ग बताते। तो सर्वज्ञ जब नहीं थे तो उस कमी को पूरा नहीं होने दिया, उस कमी को महसूस नहीं होने दिया, और सर्वज्ञ जो मुक्ति का मार्ग बताते वो इस काल में कुंद कुंद देव ने बताया। यानी सर्वज्ञ के विरह को महसूस नहीं होने दिया, सर्वज्ञ के विरह को उन्होंने भुला दिया, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। और ऐसे तत्व ज्ञान से है ना बने हुए जीव, ऐसे संयम रत्नत्रय है ना समता भाव और व्यापक जीवन दृष्टि से बना हुआ जीव, जब वो गुरु के रूप में किसी को मिल जाते हैं तो गुरु के रूप में मिलना ही उस शिष्य की होनहार को दर्शाता है कि इस जीव की भली होनहार है, बहुत अच्छी होनहार है जिस जीव को ऐसे गुरु मिले। तो ऐसे आचार्य उमा स्वामी कुंद कुंद देव के प्रमुख शिष्य थे, पट्ट शिष्य जिन्हें बोलते हैं। पट्ट तो आप जानते हैं ना, पट्ट को यदि हम सीधी भाषा में समझें तो आपने पटरानी तो सुना होगा, चक्रवर्ती की 96,000 रानियों पटरानी, है ना। पटरानी मतलब प्रमुख, है ना, मतलब उस पूरे जो क्या कहना चाहिए, पूरी जो उनकी पत्नियों का समूह था, महिला वर्ग था है ना, चक्रवर्ती की 96,000 रानियों, उनकी महिलाओं का जो समूह था, पत्नी समूह, स्त्री समूह, उनमें सबसे प्रमुख वो कहलाती है पटरानी। तो ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद का जो संघ था, उस संघ में उनके प्रमुख शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य। शिष्य के रूप में तो आचार्य नहीं थे, लेकिन जब कुंद कुंद देव ने संलेखना ली, समाधि ली, अभी हमने भगवती आराधना में पढ़ा था, आपको बताया था भगवती आराधना में कि जब कोई आचार्य समाधि लेते हैं तो कैसे लेते हैं, अपने संघ में किसी साधु को आचार्य पद देते हैं, उसके बाद वो परगणचर्या करते हैं। परगणचर्या मतलब किसी दूसरे के संघ में जाकर किन्हीं दूसरों को अपना आचार्य और निर्यापक आचार्य स्वीकार करके फिर वहाँ जाके समाधि लेते हैं। तो ये कुंद कुंद देव ने भी ये किया होगा, है ना, कि उन्होंने आचार्य मतलब उमा स्वामी मुनि को आचार्य पद दिया और उसके बाद उन्होंने संघ से विदा लेकर फिर उनकी समाधि हुई होगी। तो जिनको कुंद कुंद देव ने आचार्य पद दिया हो तो आप समझ सकते हैं वो आचार्य कितने महान रहे होंगे। उनका जो लिखा हुआ तत्वार सूत्र है उस पे तो कुंद कुंद आचार्य की गहरी छाप है ही, स्पष्ट है। समझ में आया? वो विषय आएगा तब हम बताएंगे। तो ये ऐसा मतलब इतना ही इनके विषय में परिचय मिलता है। ये उमा स्वामी आचार्य कहाँ के थे, कैसे थे, किस जगह तक थे, ये सारी चीज़ें आज मौजूद नहीं है। भविष्य में कोई और रिसर्च हो, कोई और ग्रंथ मिलें तो हमें पता चल जाए तो बात अलग है, लेकिन उम्मीद कम ही दिखती है ना। क्योंकि हमारे प्राचीन आचार्यों का यही मतलब एक व्यक्तित्व था कि वो लोकेशणा से बहुत दूर रहते थे। वो बड़े बड़े कार्य करते थे, बड़ी श्रुत सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मन में जरा भी ऐसा नहीं था कि मेरा नाम दुनिया जाने, है ना, मेरे नाम से ये शास्त्र जाना जाए। क्योंकि वैसे भी जिन धर्म में जो है सर्वज्ञता की मुख्यता होती है, सर्वज्ञ प्रणीत, ये जिन शास्त्र की रीढ़ की हड्डी है, ये आत्मा है हमारे जिन शास्त्रों की, कि वह सर्वज्ञ प्रणीत होना चाहिए। यदि कोई अल्पज्ञ भी शास्त्र लिखता है तो वह भी सर्वज्ञ की साक्षी में ही लिखता है। सर्वज्ञ की साक्षी मतलब उन्हीं की साक्षी भाव से लिखता है कि ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। तो इस बात को आचार्य बड़ी गहराई से समझते थे, है ना। इसलिए वो अपना हम क्या परिचय दें, हम क्या परिचय दें, है ना, क्यों परिचय दें। तो बोले हम तो भगवान की बात को आपको बताने वाले हैं, हम उस वाणी के कर्ता नहीं हैं, ना हमने उस वस्तु स्वरूप को सर्वज्ञ की तरह प्रत्यक्ष देखा है, हमने तो उनसी की परंपरा से सीखा है और हमें बस वो आगे बढ़ाना है। समझ में आया ना। ऐसे तो ये भाव उनके अंदर रहता था
है ना। यही कारण है कि वो अपना नाम, अपना परिचय नहीं दिया करते थे, और दे दिया तो कहीं एक जगह कोई गाथा में दे दिया, और ना भी दिया हो तो बाद में लिपिकार ने उनके नाम से वो गाथा जोड़ दी। ऐसी सब चीज़ें चलती हैं। तो उमा स्वामी आचार्य भी ऐसे ही गुरु के शिष्य थे। वो भी लोकेशणा से दूर थे, नाम की, नेम फेम की चिंता उन्हें भी नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने तत्वार सूत्र जैसे कालजयी, है ना, रचना की उन्होंने, लेकिन कहीं उन्होंने अपना नाम उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात, जब कुंदकुंद आचार्य के प्रमुख शिष्य थे तो अब ये कहने जैसी बात नहीं कि ये भी ईशा की प्रथम शताब्दी में ही थे। जब शिष्य थे तो स्वाभाविक है समकालीन थे, है ना। हो सकता है उम्र में छोटे रहे हों, ये भी पक्का नहीं है छोटे रहे, हो सकता है कुंद देव से बड़ी उम्र के भी हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो पट्टावलियाँ आती हैं गुरु शिष्य परंपरा, उसमें उम्र के छोटे बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आचार्य की उम्र कम हो और शिष्य की उम्र ज़्यादा हो। समझ में आ रही है बात। आज भी ऐसे दृष्टांत आपको देखने मिल जाएंगे। चूँकि बहुत छोटी उम्र में ही कुंद देव की दीक्षा हो गई थी, और जल्दी ही, मेरी समझ से पता नहीं 45 साल, आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान आ रहा है मुझे, उस उम्र में वो आचार्य हो गए थे। और उसके बाद 95 साल तक उनकी उम्र रही। 95 वर्ष से ज़्यादा, है ना, थोड़ा और समय बीत गया था, तब उनकी समाधि हुई। तो सोच लो आप, 50 साल से भी ज़्यादा वो आचार्य पद में रहे। तो हो सकता है उनके संग में उनसे कम उम्र के भी होंगे, ज़्यादा उम्र के भी होंगे। क्योंकि आचार्य तो भले ही कितने ही कम उम्र के हों, लेकिन उनसे जो दीक्षा लेते हैं हो सकता है वो 90-100 साल के भी क्यों ना हो, लेकिन वह उनको नमस्कार करेंगे। क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन यहाँ जिस धर्म के क्षेत्र में आए हैं, यहाँ छोटे बड़े का मतलब कनिष्ठ और वरिष्ठ के व्यवहार का आकलन अलग दृष्टि से होता है ना। क्योंकि दीक्षा लेना एक पुनर्जन्म है। दीक्षा लेना क्या है? एक पुनर्जन्म है। उस जीवन का एक नया सवेरा है। समझ में आया ना? एक उस जीवन का एक नया अवतार हुआ है उस जीव का। उसके पहले उसने सारा जीवन काय में निकाला, है ना, असंयम अथवा देश संयम में निकाला। सकल चारित्र की आराधना नहीं हो पाई, इंद्रिय विषयों के बीच निकाला, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन अब जब उसने वस्त्र त्याग दिया, यही कारण है कि दीक्षा लेने के बाद उसका नाम भी बदल देते हैं, उसका गोत्रोत्र का व्यवहार भी पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। उन्हें कोई सूतक पातक भी नहीं लगता, नाम बदल गया, सब बदल गया। एक तरह से नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। तो जिसने पहले दीक्षा ले ली, मान लीजिए किसी ने 2 साल हो गए दीक्षा ली, तो उसकी उम्र 2 साल, और वैसे कोई 100 साल का था लेकिन आज दीक्षा ली है तो उसकी उम्र 1 साल, दीक्षा की दृष्टि से, है ना। तो उमा स्वामी आचार्य कुंद आचार्य से उम्र में हो सकता है बड़े भी हों, छोटे भी हों, ये तो केवल मैं एक खामखा की कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उमा स्वामी आचार्य भी उसी दौर के आचार्य हैं, कुंद आचार्य के शिष्य हैं, मतलब उन्हीं के समकालीन हैं। उन्हें तो हम अगली पीढ़ी में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुंद देव और उमा स्वामी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था। यदि गुरु शिष्य के संबंध को गौण कर दिया जाए तो ये आचार्य भी उसी सूची में हैं जिस सूची में भूतबली पुष्पदंत हैं, जिस सूची में कुंद देव हैं, जिस सूची में भट्टकेर स्वामी हैं, जिस सूची में यति वृषभ आचार्य हैं, और जिसमें शिवकोटि स्वामी हैं। तो आचार्य भूतबली पुष्पदंत से लेकर शिवकोटि महाराज तक की ये जो बहुत गौरवशाली आचार्य रहे हमारे उस प्रारंभिक शताब्दी के, प्रारंभिक दौर के, उसी में उमा स्वामी आचार्य। इन सबको नाम दिया है विद्वानों ने श्रुतधर आचार्य। क्या नाम दिया है? श्रुतधर, जिन्होंने श्रुत को धारण किया। समझ में है ना? श्रुतधर आचार्य, ठीक है, जिन्होंने उस समय जो भी श्रुत था, जो गुरु परंपरा से उन्हें प्राप्त था, उसको उन्होंने धारण किया, उसे लिपिबद्ध किया, वो श्रुतधर आचार्य कहलाते हैं। फिर उसकी परंपरा में जो टीकाएँ लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, वो आगे की और परंपरा है ना। लेकिन ये श्रुतधर आचार्य कहा है इन्होंने। तो उमा स्वामी आचार्य, इनका आगे स्वामी शब्द लगा हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम
सम्मान में लगा देते हैं। जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अब ये स्वामी उनका नाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनको सम्मान के साथ लगा देते हैं। कुंद कुंद देव, कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद महाराज, ये उनके नाम का हिस्सा नहीं है। स्वामी हो सकता है इनका ये स्वामी नाम का हिस्सा हो, क्योंकि 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 आप जिनागम में चले जाइए, जहाँ कहीं स्वामी शब्द आया हो, स्वामी, अकेला स्वामी, तो वहाँ स्वामी का अर्थ होता है समंतभद्र स्वामी। इतना सम्मान था। जैसे पुराने अब मतलब जाएँ शास्त्रों में और लिखा है उक्तम चा शास्त्रे, शास्त्र में ऐसा कहा है, तो शास्त्र में ऐसा कहा है उसका मतलब होता था तत्वार्थ सूत्र में, समझ में आए ना। और कहा जाए स्वामी ऐसा कहते हैं, तो वहाँ स्वामी का अर्थ होता है समंतभद्र स्वामी। यानी समंतभद्र स्वामी का कितना सम्मान रहा होगा कि स्वामी शब्द समंतभद्र स्वामी के लिए रूढ़ हो गया, शास्त्र शब्द तत्वार्थ सूत्र के लिए रूढ़ हो गया। समझ में आए ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है मतलब तत्वार्थ सूत्र में ऐसा लिखा है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे स्वामी शब्द, धरसेन स्वामी, भूतबली स्वामी, पुष्पदंत स्वामी, तो सम्मान के लिए हम सबके नाम के साथ स्वामी जोड़ देते हैं। समझ में आया ना। लेकिन उमा स्वामी नाम ऐसा लगता है कि ये इनके नाम का हिस्सा है, उमा स्वामी। और वैसे भी आप दक्षिण भारत में जाएं तो प्रायः लोगों के आगे स्वामी जुड़ा रहता है, सुब्रह्मण्यम स्वामी, चंद्रा स्वामी, बिंद्रा स्वामी, समझ में आए ना, ऐसे ऐसे। तो हमारी आचार्य परंपरा प्रायः दक्षिण भारत में मतलब रही, बहुत समृद्ध परंपरा रही। कुंद कुंद देव भी दक्षिण में ही थे, समंत भद्राचार्य भी दक्षिण में ही थे, है ना। प्रायः अब जब कुंद कुंद आचार्य दक्षिण में थे तो उमा स्वामी आचार्य भी दक्षिण में थे। ये सब दक्षिण भारत में हमारे महान महान आचार्य हुए। यहाँ तक कि बाद में भी देख लो आप, अकलंक देव तो 8वीं शताब्दी के हैं, मतलब कुंद कुंद देव से 700 साल बाद, 800 साल बाद, तब भी वो दक्षिण भारत में ही थे। जहाँ उनका वाद विवाद हुआ था जिस तारा देवी से, जिस मंदिर में, वो मंदिर के मैंने दर्शन किए, और वो भी दक्षिण भारत में ही है, वहाँ तमिलनाडु में ही, जहाँ हम पोन्नूर जाते हैं ना, जो कुंद कुंद की देव की साधना स्थली है, उससे ही उसी एरिए में वो मंदिर है, जहाँ वो जगह भी बनी हुई है। एक तरफ आचार्य अकलंक देव विराजमान थे, दूसरी तरफ बौद्धों की तारा देवी विराजमान थी, और दोनों में शास्त्रार्थ हुआ था, है ना। तो हमारे आचार्यों की सब प्रायः घटनाएं सब दक्षिण भारत में, और वहाँ स्वामी शब्द ये अपने आप जुड़ जाता है। कभी नाम के साथ होता है, और नाम के साथ ना हो तो सम्मान के लिए होता है, और हमारे यहाँ तो सम्मान के लिए होता ही है। स्वामी मतलब मालिक, स्वामी मतलब भगवान, स्वामी मतलब तीर्थंकर, स्वामी यानी माई बाप, समझ में आए ना। तो आचार्य उमा स्वामी के साथ जो स्वामी है, आचार्य उमा स्वामी का एक दूसरा नाम भी चलता है, उमा स्वाति। लेकिन ये उमा स्वाति दिगंबर परंपरा जो है, मूल परंपरा, प्राचीन परंपरा, वो उमा स्वामी है। ये उमा स्वाति तो शिलालेखों वगैरह में भी मिल जाता है, लेकिन ये उमा स्वाति तो ये बहुत बाद में। दरअसल क्या हुआ, श्वेतांबरों में एक तत्वार्थाधिगम है, जो कि तत्वार्थ सूत्र पे भाष्य है, तत्वार्थाधिगम भाष्य, और वह भाष्य के रचनाकार माने गए हैं एक उमा स्वाति। ये उमा स्वाति आमतौर पे प्रायः दोनों को एक समझ लिया जाता है, लेकिन वो उमा स्वाति अलग है। और यहाँ तक कि हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जैनियों के नहीं, एक सामान्य संस्कृत दर्शन के विद्वान, भाषा के विद्वान, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। तो उन्होंने तो साफ साफ लिखा है कि जो तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार हैं, पूज्यपाद स्वामी, है ना, अकलंक देव, विद्यानंदी, बोले इनके सामने यदि तत्वार्थाधिगम भाष्य रखा जाए तो कहीं कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। ये बोले बहुत बाद की रचना है, इतनी अपरिपक्व रचना है, उसमें वैसी गंभीरता नहीं है। समझ में आया ना। और भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बातें डाल दी गई कि ये आचार्य उमा स्वाति की स्वपग्ग टीका है। ये स्वपग्ग टीका क्या होता है? स्वपग्ग टीका कहलाती है कि जैसे मैं मान लीजिए मैंने कोई शास्त्र लिखा और मैंने ही उसकी टीका की,
तो वो कहलाती है सोपग्ग टीका। ऐसी भी काफ़ी हैं, प्रचलित हैं। तो वहाँ लिख दी कि ये उमा स्वाति की सोपग्ग टीका है। तो उससे यह भ्रम हो गया कि ये सूत्र भी उमा स्वाति ने लिखे और उसकी टीका भी उमा स्वाति ने की, तत्वार्थादिगम भाष्य। लेकिन ये बिल्कुल भ्रामक है, उनका नाम उमा स्वामी था। और वैसे भी स्वाति है, ये तो नपुंसक लिंग का शब्द है स्वाति, ऐसे नपुंसक लिंग में नाम होंगे, समझ में आया ना। उमा स्वामी है, और उमा स्वामी भी इनका नाम कम प्रचलित है। पूर्व टीकाकारों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, धवलाकार ने, विद्यानंदी आचार्य ने श्लोक वार्तिक में इनको गृध्र पिच्छाचार्य नाम से स्मरण किया है। यानी इनका बहुत प्रचलित नाम था गृध्र पिच्छाचार्य। अब गृध्र पिच्छाचार्य नाम से दो नाम आते हैं, दो व्यक्ति आते हैं, एक कुंदकुंद देव और एक उमा स्वामी आचार्य। अब दोनों के साथ एक ही घटना घटी हो कि उनकी मयूर पक्षी का कोई ले गया या जो भी हुआ हो, अब सामायिक में बैठे हैं तो फिर थोड़ी चिंता करते हैं कि ये पक्षी का कमंडल का क्या होगा, समझ में आए ना। सामायिक में तो जब कोई जीव बैठता है तो इसी भाव से बैठता है कि अब तो कुछ भी हो जाए। सामायिक के काल में वो हिलते डुलते भी नहीं हैं। आँख खोलना तो ठीक बात है, किसी से बातचीत करना तो ठीक बात है, स्वाध्याय भी नहीं करते, समझ में आए ना। सामायिक में बैठे हैं तो तत्व का चिंतन करते हैं, बिल्कुल समस्त प्रकार के कार्यों का त्याग करके। तो क्या हो, उठा ले गया हो, कोई पशु ने यहाँ वहाँ कर दी हो, तो उन्होंने, अब उस समय ऐसा शास्त्र में लिखा है कि बिना पिक्षिका के कोई मुनि नहीं चलते। और प्रायश्चित लिखा, यदि आप बिना पिक्षिका के 7 कदम भी चलेंगे तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, एक कायोत्सर्ग करना पड़ेगा। और यदि कोष का लिखा, इतने कोष चल गए तो आपको उपवास करना पड़ेगा, ऐसा प्रायश्चित लिखा है बाकायदा। बिना कमंडलू के तो चल सकते हैं भाई, कमंडलू तो एक विशिष्ट उसमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, भाई रखा है, फिर भी आप चल सकते हैं, थोड़े वहाँ चले जाएं, ऐसे चल, मतलब मान लीजिए किसी तीर्थ पे हैं तो भगवान के दर्शन कर लें। कमंडलू एकदम कंपलसरी नहीं है कि हर वक्त हाथ में होना चाहिए, वो तो एक हाथ पैर धोने शुचिता के लिए है, लेकिन पिक्षिका तो जीव रक्षा के लिए, संयम के लिए है। तो ऐसा जब हुआ तो कहते बिना पिक्षिका के तो साधु होते नहीं। तो उन्होंने आनन फानन में अब क्या करते, तो बोले गिद्ध के पंख पड़े होंगे तो उनको उन्होंने इकट्ठा करके पिक्षी बनाई या किसी ने ला के दे दी, जो भी रहा हो, तो वो गृध्र पिच्छाचार्य कहने लगे। अब वो दोनों ही के लिए कहा जाता है, कुंद देव के लिए भी और उमा स्वामी आचार्य के लिए भी। अब दोनों आचार्यों के साथ एक सी ही घटना हुई हो, अब ये बात तो कुछ जमती नहीं है, और दोनों ने आचार्य ने गिद्ध की पिक्षी रखी हो, ऐसी बात तो जमती नहीं है। लेकिन जो भी रहा हो सकता है कुंद आचार्य को गृध्र पिच्छाचार्य कहते हैं, तो गृध्र पिच्छाचार्य के शिष्य होने के कारण इन्हें भी कोई गृध्र पिच्छ का वो आरोप हो गया हो। लेकिन जो भी हो, गृध्र पिच्छाचार्य नाम से इनका स्मरण होता है उमा स्वामी आचार्य का, है ना। चलिए, तो ये तो इनके नाम की बात हो गई। अब आते हैं मूल तत्वार सूत्र पर, यहाँ आना था हमें। तो तत्वार सूत्र के 2 नाम आज हमारे प्रचलित हैं, एक नाम है तत्वार सूत्र और दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। ये 2 नाम प्रचलित हैं। जो प्राचीन नाम है, जो असल नाम है, वो नाम है तत्वार्थ। इस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ, ये नाम है बस। यही कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि को कहा जाता है तत्वार्थ वृत्ति। अक्लंक देव की टीका का नाम है तत्वार्थ वार्तिक, राजवार्तिक, ठीक है। विद्यानंदी आचार्य की टीका का नाम है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। सूत्र कहाँ है उसमें, समझ में आया ना। और शुर सागर सूरी की टीका का भी नाम है तत्वार्थ वृत्ति, देख लो आप। फिर ये सूत्र कहाँ से जुड़ गया? चूंकि ये सूत्रात्मक है इसलिए सहज में ही उसमें सूत्र जुड़ गया। वीरसेन स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा तो वो फिर वो चलन में आ गया, लेकिन इसका मूल नाम है तत्वार्थ, ये इस शास्त्र का नाम है। इसके बाद दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र, ये भी बहुत प्रचलित है। प्रचलित कैसे हुआ, कब हुआ,
इसका इतिहास क्या है मोक्ष शास्त्र नाम का, ये मुझे पढ़ने में नहीं आया, और जिन जिन को पढ़ा उन्होंने भी यही लिखा कि हमें भी नहीं पता कहाँ से आया। लेकिन कुल मिला के ये मोक्ष शास्त्र इसका नाम पड़ गया है ना। नाम क्यों पड़ गया तो वो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम इसके हैं। अब इस नामकरण की सार्थकता क्या है? तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ की सार्थकता तो ये है कि इसमें 7 तत्वार्थों का वर्णन है। किसका वर्णन है? 7 तत्वार्थों का वर्णन है। ये 7 तत्वार्थ कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्वार्थों का वर्णन होने से इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सार्थक है। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की मुख्यता से वर्णन है। इसमें पहला अध्याय थोड़ा प्रमाणनय का विवेचन है, 3 अध्यायों में ही है विशुद्धता जीव का, तो दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां अध्याय उसमें अजीव का वर्णन है। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। तो 7 तत्वों का विवेचन करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ ये बिल्कुल सार्थक है। समझ में आया ना। और सूत्र शब्द क्यों जुड़ गया? क्योंकि वो सूत्रात्मक है, सूत्र शैली में। अभी मैं बहुत सरल बातें आपको बता रहा हूँ, जो चर्चा आगे बढ़ेगी बहुत गंभीर और मार्मिक बातें मैं इसके विषय में बताऊंगा आपको। दूसरा नाम है इसका मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र क्यों नाम पड़ा, कैसे पढ़ा, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कई ऐसे स्तोत्र हैं जिनका नाम उनके पहले शब्द से के वजह से पढ़ा। भक्तांबर का भक्तांबर नाम क्यों है? क्योंकि उसका पहला शब्द है भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। तो पहला शब्द है भक्तांबर, इसलिए उस स्तोत्र का नाम ही है भक्तांबर स्तोत्र। उस भक्तांबर स्तोत्र क्या है? भक्तांबर का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। भक्तांबर का अर्थ होता है अमर यानी देव, और भक्त यानी भक्त, देव भक्त। ये कोई स्तोत्र है? स्तोत्र तो वो आदिनाथ भगवान का है। लिखा किसने है? आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा हुआ है। समझ में? लेकिन वो नाम पड़ गया भक्तामर। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी ऐसे ही है। और आप देवागम स्तोत्र देख लो, आप समंत भद्र स्वामी का रचा हुआ, उसका भी पहला शब्द है देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः। तो उसमें पहला शब्द है देवागम, इसी वजह से उसका नाम देवागम स्तोत्र पड़ गया। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र का पहला शब्द क्या है? मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। इसमें मंगलाचरण का पहला ही शब्द है मोक्ष। एक कारण, और ये कारण ना हो तो दूसरा कारण, आचार्य ने पहले सूत्र में किसका वर्णन किया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। मोक्ष मार्ग से बात शुरू हुई और अंत में जाके 10वें अध्याय में किसका वर्णन है? मोक्ष का वर्णन है। तो मंगलाचरण में पहला अक्षर मोक्ष, दूसरा पहले सूत्र में भी बात मोक्ष मार्ग की और सबसे अंत में बात मोक्ष पे ही जाके पूरी हुई। और सूत्र की रचना भी किसी मोक्षाभिलाषी जीव के लिए मुक्ति का मार्ग का प्रश्न करने के उत्तर के रूप में हुई। इन सब कारणों से, कोई कम हो सकता है कोई ज़्यादा, लेकिन इन सब कारणों से यदि इसका नाम मोक्ष शास्त्र चल पड़ा हो, किसी ने रख दिया हो, बाद में पसंद कर लिया गया हो और उसकी परंपरा चल पड़ी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाम है, हमें तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। तत्वार्थ सूत्र भी नाम अच्छा लगता है, मोक्ष शास्त्र भी नाम अच्छा लगता है। समझ में आए ना। इसलिए कोई राग द्वेष की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है। प्राचीन नाम इसका तत्वार्थ है। और उमा स्वामी को किस नाम से याद किया है टीकाकारों ने? गृध्र पिच्छाचार्य। चलिए अब आगे, अब मैं कुछ आपको रोचक और आनंददायी चीज़ें बताता हूँ। ये तत्वार्थ सूत्र उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे बना ये तत्वार्थ सूत्र? तो तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति की बड़ी रोचक कथा है, बड़ी रोचक कथा है।
ये तत्वार सूत्र ऐसे कहते हैं, कोई ऐसी बहुत प्लानिंग से लिखा हो आचार्य ने, प्लानिंग से मतलब कोई बहुत मतलब कई महीनों सोचा हो, कोई इसे चर्चा की हो, कोई वार्ता की हो, है ना, आपस में बातचीत की हो, ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसकी जो उत्थानिकाएँ हैं, इसके संबंध में जो कथाएं चलती हैं, वो ये कहती हैं कि तत्वार सूत्र की शुरुआत तो अनायास हुई, अनायास मतलब अचानक हुई। बाद में बाकी सूत्रों की रचना भले ही उन्होंने बहुत समय लगाया हो, बहुत सोच समझ के लिखा हो, लेकिन तत्वार सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके विषय में दो बातें हमें बतानी है। एक तो इसके पीछे प्रचलित है दंत कथा, कथा किंवदंती, वो कितनी सही है कितनी गलत है हमें नहीं पता, लेकिन वो प्रचलित है। और दूसरी चीज़ है, दूसरी बात लिखी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, देवनंदी स्वामी ने सरवार सिद्धि में, क्योंकि तत्वार सूत्र की सबसे प्राचीन जो टीका है, जो उपलब्ध टीकाओं में बता रहा हूँ, वह है आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सरवार सिद्धि टीका, और अद्भुत ग्रंथ है सरवार सिद्धि। तो सरवार सिद्धि में लिखी, और उसके बाद फिर और कई जगह, फिर तो क्षीरसागर सूरी ने भी लिखी, वही बात दूसरी टीकाओं में भी है ना। और एक दूसरी कथा है, तो पहले मैं आपको कथा बताता हूँ, है ना, फिर दूसरी बात वो बहुत मार्मिक है, उसको और बाद में बताऊँगा। पहले चूँकि सरल बात चल रही है, पहले सरल बात बता दूँ। इसमें ये कथा आती है कि आचार्य उमा स्वामी देव जब नगर के बाहर थे, तो वह नगर में आए आहार चर्या के लिए। अब आहार चर्या के लिए ही मान लें, क्योंकि और क्या प्रसंग होगा, दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, मंदिर में है तो, मंदिर यदि है वहाँ तो और चूँकि पास में है तो स्वाभाविक है, श्रावक होंगे तो मंदिर भी होगा। तो वो आए, तो जब वो नगर से लौटने लगे, तो वहाँ किसी श्रावक ने ऐसा लिख रखा था कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब वो कहाँ लिखा था, दीवार पे लिखा था, कैसे लिखा था पता नहीं, ठीक है ना, कहानी है, कहानी को बहुत बारीकी से ना देखें आप, बस भाव ध्यान रखें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वहाँ लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो वो जब पढ़ा आचार्य देव ने, उमा स्वामी आचार्य ने, तो उमा स्वामी आचार्य के मन में थोड़ा सा लगा, यार ये तो एकदम गलत है, ये सूत्र सही नहीं है, समझ में आया ना। तो उन्हें लगा कि ये तो अपूर्ण है, तो उन्होंने क्या किया, उस सूत्र को सुधार दिया। आप ऐसे समझ लो, दीवार पे लिखा था तो उन्होंने वहीं कुछ पढ़ा होगा, तो उससे उन्होंने उस सूत्र में आगे एक शब्द जोड़ दिया, सम्यक, ये शब्द और जोड़ दिया। तो सूत्र क्या बन गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जब ये सूत्र जो बन गया, तो आचार्य देव तो चले गए। उसके बाद जब वो जो घर का मालिक था, वो जो श्रावक था, वो आया, तो उसका ध्यान उसी पे गया। तो बोले, यार ये सम्यक शब्द किसने जोड़ दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये किसने जोड़ दिया। क्योंकि हो सकता है किसी ने गड़बड़ कर दी और शरारत कर दी, होते ना लोग शरारती। यहाँ लिखा है, यहाँ कचड़ा डालना मना है। तो शरारती तत्व क्या करते हैं, बच्चे या बड़े, बड़ों में भी बहुत बड़े बड़े शरारती होते हैं। छोटे बच्चों की शरारत तो ज़्यादा नुकसान नहीं देती, लेकिन बड़ों की शरारत तो इतिहास रच देती है। तो लिखा ना, यहाँ कचड़ा फेंकना मना है, तो वहाँ मना शब्द को मिटा दिया। अब क्या अर्थ हो गया इसका, यहाँ कचड़ा फेंकना है। बिल्कुल अर्थ बदल गया ना। ऐसी शरारत छेड़खानी कर देते हैं शब्दों के साथ। हम जब जयपुर में पढ़ते थे, तो वहाँ पीछे के रास्ते पे लिखा था, यह आम रास्ता नहीं है। क्या लिखा था, यह आम रास्ता नहीं है। रा में आ की मात्रा जुड़ी हुई थी, तो रा और आ की मात्रा के बीच में किसी ने एक छोटा सा डैश लगा दिया, हाइफन, तो वह वाक्य बन गया, यह आम सस्ता नहीं है। समझ गए ना। अब देखो कितना अर्थ बदल गया एक डैश से। यह आम रास्ता नहीं है और डैश लगा दिया, तो यह आम सस्ता नहीं है। ये हिंदी की ताकत है, एक डैश से कितना अर्थ बदल गया। जैसे एक वो लिखा था ना, आजकल विज्ञापन में आता है, दाने दाने में केसर का दम, किसी ने उसमें बिंदी लगा दी,
दाने दाने में कैंसर का दम। समझ में आया ना, कितना अर्थ गौरव आ गया उसमें। तो ऐसा होता है। तो पहले तो उन्हें लगा श्रावक को कि जरूर किसी ने कोई छेड़खानी की है, लेकिन जब बताया कि भैया ये एक दिगंबर संत आए थे, दिगंबर संत ने ये किया है, अब बात गंभीर हो गई। अरे बात तो जरूर कुछ है। वैसे तो दिगंबर संत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रखते किसी से, लेकिन जब उन्होंने ये काम किया है तो जरूर कुछ बहुत गहरी बात है। और वह जीव आचार्य उमा स्वामी को खोजने चला गया। अब आचार्य उमा स्वामी ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने वाले कहाँ जाएंगे, है ना। और चातुर्मास के समय तो आमतौर पर सुनिश्चित भी होता है कि वो यहाँ होंगे, और चातुर्मास नहीं भी हो, विहार भी कर गए हों तो कितनी दूर जाएंगे, है ना। तो वह जीव गया और आचार्य उमा स्वामी मिले। आचार्य उमा स्वामी से उन्होंने पूछा, हे आचार्य देव, मैं अभी वही हूँ जहाँ जिसके घर में आप वो सूत्र सुधार कर आए हैं, तो आपने वो सम्यक शब्द क्यों जोड़ दिया। तो आचार्य ने बताया, अरे भैया तुम समझते नहीं हो। यदि हम कहेंगे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर मोक्ष के मार्ग हैं, तो फिर तो सभी जीव मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी दुनिया का जीव हो, सबकी कोई ना कोई श्रद्धा है ही, सबका कोई ना कोई ज्ञान है ही, सबका अपना अपना कोई चारित्र है ही, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि, एक इंद्रिय का भी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का भी। तो यदि इस सूत्र के हिसाब से तो सभी मोक्ष मार्गी हैं, क्योंकि सबके दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझ में आया ना। तो कहते नहीं भैया, जो दर्शन मोक्ष मार्ग है, लेकिन कब, जब वह सम्यक हो। ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कब, जब वह सच्चा हो। और चारित्र मुक्ति का मार्ग है कब, जब वो सम्यक हो। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कौन से, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। इसलिए मैंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, नहीं तो इसमें महादूषण प्राप्त होगा, अति व्याप्ति दोष आएगा अपनी न्याय की भाषा में कहें तो। और जब ये बात उसने सुनी, उसका नाम भी आता है, उसका नाम आता है सिद्धय। और जब ये बात सुनी, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आह आचार्य, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, आपके समक्ष आके मेरी बहुत बड़ी भूल निकल गई। अब हम पे कृपा कीजिए, कृपया इस सूत्र का विस्तार कीजिए, इसका अर्थ भव्य जीव को बताइए। तब आचार्य ने उसे समझाने के लिए और सूत्रों की रचना की, और इस तरह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हो गई। समझ में आती है बात। एक तो ये कथा आती, ये कथा है। अब दूसरा उल्लेख वो है पूज्यपाद स्वामी का, सर्वार्थ सिद्धि का। उसमें आचार्य ने लिखा, बहुत अच्छा सर्वार्थ सिद्धि की आप शुरुआत की 5-7 पंक्तियां पढ़ेंगे ना, तो बहुत आनंद आया उसमें, बहुत आनंद आएगा। मुझे वो टूटी फूटी याद है पंक्तियां, है ना। देखो मैंने निकाल के रखी हैं, वो संस्कृत में पढ़ के बताता हूँ, नहीं भी बताऊँगा, अपने शब्दों में भी बता दूँगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा प्रज्ञावान स्वहित मुपलिप्सुर विभक्ते परम रम्ये भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचिद आश्रम पदे मुनि परिशन मध्ये सन्निषणम मूर्ति में मोक्ष मार्ग मावाग विसर्गम वपुषा निरूपयन्ति युक्त आगम कुशलम परहित प्रतिपाद नैक कार्य मार्य निषेव्यम निर्ग्रंथाचार्य वर मुत्सद्य सविनय परिप्रक्षति स्म भगवन किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति स आह मोक्षिति, है ना। स ए पुनः प्रत्याह किम स्वरूपो असौ मोक्षः कश्चास्य प्राप्त्युपाया इति आचार्याः निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्या शरीरस्य आत्मनो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्यावाद सुखम आत्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष इति। समझ में नहीं आया आपको। अब देखो क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, और क्या लिखते, इतना लंबा वाक्य है कि कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा,
कोई निकट भव्य, कश्चित भव्यः, कोई भव्य। कैसा है वह भव्य? प्रत्यासन्निष्ठा, आसन्न भव्य जीव। कैसा है वह? प्रज्ञावानः, प्रज्ञावान है। कैसा है वह? स्वहितम उपलिप्सुर विभक्ते, जो आत्महित की लिप्सा रखता है। लिप्सा शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। अब लिप्सा तो आप जानते ही हैं, इच्छा, मन। बोले नहीं, जब बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा मन होना, एकदम लालसा के साथ, तो उसे हम कहते लिप्सा। तो उस जीव को कहा कि जिसे आत्महित की लिप्सा है। और कैसा है वह? हो गया। तो ऐसा शिष्य जो कोई आसन्न भव्य जीव है, प्रज्ञावान है, आत्महित की इच्छा रखता है, वह जीव एक स्थान पर पहुंचा, उसे आश्रम कहा है यहाँ। कैसा है वह आश्रम? तो उसके लिए लिखा भव्य जीवों को विश्राम करने लायक है। ये घर विश्राम करने लायक नहीं है, ये डबल बेड, ये डल्लब के गद्दे विश्राम करने लायक नहीं है। वो आश्रम, वो स्थान, आश्रम मतलब कोई मठठ की कल्पना मत कर लेना आप। मुनि संग जहाँ रुका हुआ हो वही आश्रम है। तो वो स्थान कहते भव्य जीवों के लिए आश्रम लायक है। और उस स्थान पर सुनना, जब वह आसन्न भव्य जीव उस आश्रम स्थल पर पहुंचा और उसने क्या देखा कि मुनि परिषद मध्य, वाह, मुनि परिषद, जो मुनियों का संघ है ना, उसको यहाँ परिषद कहा गया है। तो मुनि परिषद के मध्य में है ना, सन्निष्णम, बैठे हुए, है ना, आचार्य बैठे हुए। अब उमा स्वामी आचार्य के लिए जो विशेषण आया है वो सुनाने के लिए मैंने आपको इतना लंबा सुनाया। मूर्तमेव मोक्ष मार्गम अविवाग विसर्गम बपुषाम निरूपयन्तम। क्या लिखते हैं आचार्य उमा स्वामी का? उन्होंने चित्र खींचा पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में, कि वह मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए मुनि, वह ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे नहीं रहे हैं, उत्प्रेक्षालंकार नहीं है, ऐसा है क्या कि वह अपने शरीर के द्वारा बिना कहे ही, बिना किसी अविवाक विसर्ग, बिना बोले ही, बिना वाणी का प्रयोग किए ही, बपुषाम, अपने शरीर के द्वारा, निरूपयन्तम, निरूपण किया है उन्होंने। किसका? मोक्ष मार्ग का। यानी उन आचार्य उमा स्वामी की मुख मुद्रा, उनकी मुद्रा ही मोक्ष मार्ग को बिना कहे ही बता रही है। वाह, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ऐसे शिष्य, ऐसा वह भव्य जीव, ऐसा तो भव्य हो और ऐसे आचार्य हो। भव्य कैसा? प्रज्ञावान, आत्महित की लिप्सा रखने वाला निकट भव्य जीव। और किनके समक्ष गया? जो अपनी मुख मुद्रा से, शरीर के द्वारा ही मुक्ति मार्ग बताने वाले हैं। अभी मुंह से नहीं बताया। समझ में आया? कहाँ बैठे हुए? मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए, गृहस्थों के बीच में नहीं, असंयमी जनों के बीच में नहीं, सेठिया राजनेताओं के बीच में नहीं, मुनि परिषद के बीच में बैठे हुए। और कहाँ? आश्रम में। समझ में आया? वहां वह जीव गया। अब क्या प्रश्न पूछा आचार्य से, है ना? और कैसे हैं वो आचार्य? युक्त आगम कुशल। अब वो मैं ज़्यादा विशेषण नहीं बता रहा हूँ। युक्ति आगम में कुशल हैं, पर जीवों के हित का प्रतिपादन करने वाले हैं। ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य, है ना, उनके समीप जाकर उसने सविनय प्रश्न पूछा, हे आचार्य देव, है ना। आचार्य देव नहीं लिखा, मालूम कौन सा शब्द लिखा? भगवन। क्या लिखा? भगवन। आचार्य देव तो मैं कह रहा हूँ, इसमें आचार्य नहीं लिखा, भगवन। हे भगवान, किम नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। आत्मा का हित क्या है? खलु, वास्तव में आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित अकेले नहीं पूछा,
आत्मा के हित तो कोई बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहे भाई साहब मैं शरीर में बहुत बीमार हूँ, भाई कृपया मेरे लिए कोई हित की बात बताओ, तो कहेगा ये दवा ले लो। ये कोई हित है? वास्तव में आत्मा का हित क्या है? खलु निश्चय से वास्तव में आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य कहते हैं सा आचार्य कहते हैं मोक्षिति, मोक्ष है। स ए पुनः प्रत्याह, वह फिर से पूछता है किम स्वरूपो असौ मोक्षः कस्यास्ति प्रत्युपायः इति। आचार्य कहते हैं, बहुत लंबा वाक्य है, निरवशेष निराकृत अनंत ज्ञान आदि गुण अव्याबाद सुख की प्राप्ति है ना, और अवस्थ शरीर आदि का अत्यंत नाश होना, इस दशा का नाम मोक्ष है। यानी जीव सकल कर्मों से रहित निरावरण हो सकता है और हो गया, इसका नाम मोक्ष है। आनंद आ गया। हे आचार्य देव, उस मुक्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य के मुख से सूत्र निकल पड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा लिखा पूज्यपाद स्वामी ने। सोचो आप, ऐसा तो शिष्य और ऐसे आचार्य, और जब ऐसे शिष्य और आचार्य के बीच में जब संवाद होता है, तब जाके तत्वार सूत्र जैसी रचना निकलती है। समझ में आए ना? है, हम आप में से कोई होता तो हम क्या पूछते, हे आचार्य देव कृपया करके बताइए, हमारे घर में कलह है, कैसे ठीक हो जाए, हम गरीब हैं, कैसे ठीक गरीबी हमारी दूर हो जाए, बच्चा कहना नहीं मानता, कैसे ठीक हो जाए। समझ में आए ना? अजी हमारे तीर्थ का उद्धार कैसे हो जाए, हमारे मंदिर का उद्धार कैसे हो जाए। हम तो ये प्रश्न पूछते। समझ में आए ना? लेकिन यहाँ कौन सा भव्य है? स्वहित की जिसे लिप्सा है, प्रज्ञावान है, आसन्न भव्य है, ऐसा प्रश्न पूछने वाला भव्य हो, और ऐसे आचार्य हो कि जो मुनियों के बीच में बैठे थे और उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये मोक्ष मार्ग बता रहे हों। बोले वाणी तो बात की बात है, वो तो मुद्रा से ही मुक्ति मार्ग बता रहे थे, बिना बोले ही मार्ग बता रहे थे। समझ में आए ना? ऐसा बताने वाले आचार्य और ऐसा पूछने वाला शिष्य, जब ऐसे दो जीव होते हैं तब तत्वार सूत्र निकलता है। और एक भी बैलेंस गड़बड़ होगा तब तत्वार सूत्र नहीं निकलेगा। समझ में आए ना? पूछने वाला कुटिल हो या भोला हो या कसाई हो, बताने वालों का नहीं कहते हैं हम, क्योंकि उनकी अपन क्यों उसमें ज़्यादा। यहाँ तो मान लीजिए ऐसा पूछने वाला कुटिल होता और आचार्य उमा स्वामी के समक्ष आके कुछ, आचार्य स्वामी तो बात ही नहीं करते, क्या बात करें। समझ में आए ना? ऐसे पूछने वाले और ऐसे बताने वाले, ऐसा लिखा। और ये बात फिर बाद में भी लिखी, और तत्वार्थ वृत्ति में श्रुत सागर सूरी ने उस शिष्य का नाम भी लिखा। वो जो भव्य जीव था ना, कश्चित आसन्न भव्य जीव, उसका नाम लिखा बाकायदा, और उसका नाम दिया है उन्होंने द्वैयाग। द्वैयाग, द्वितीया में दावा होता है ना, तो दावा उसमें ऐ की मात्रा और या में आ की मात्रा और का, द्वैयाग, ऐसा नाम दिया है उन्होंने। समझ में आए ना? तो अब ये दो चीज़ें हैं, एक मैंने आपको कथा बताई और दूसरी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये उल्लेख बताया, और बाद में फिर कई टीकाकारों ने वो बात लिखी। तो अब इसमें से होगी तो एक ही सही, कोई दोनों तो हो नहीं सकती, है ना? तो कथा को कथा माने और पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा है वो माने। इससे एक बात तो सामान्य तौर पर निकलती है। क्या निकलती है? कि तत्वार सूत्र की रचना शुरुआत तो अनायास हुई, बिना कोई प्लानिंग के, अनायास। फिर बाद में भले ही उन्होंने पूरे बहुत प्लानिंग के साथ पूरा मस्तिष्क में अध्यात्म आगम सबका संतुलन बिठा के उन्होंने लिखा, लेकिन तत्वार सूत्र की रचना किसी आत्मा के हित चाहने वाले व्यक्ति के निमित्त से हुई है, ये बात तो सिद्ध है। मतलब क्या हुआ कि तत्वार सूत्र का संबंध सीधा हमारे आत्महित से है, हमारे मुक्ति मार्ग से है। इसलिए जो आत्मा के हित के वांछक हों उन्हें इस तत्वार सूत्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अभी समय हो गया है और चर्चा बाद में।